शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हैप्पी होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लो फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहेंगे और मज़ेदार पकवान भी सीखते रहेंगे। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म की ब्रेड बॉल्स। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और यमी बनती हैं और बनाना उतना ही आसान है। अगर आप रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शुक्रिया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर बटर डाल लिया था। बटर के अंदर हमने चिकन को डाल लेना है। चिकन पहले से बॉयल था जिसको मैंने श्रेड करके रख लिया था। जी हाँ, बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को डाल लेंगे। जी, चिकन जो है हमारा वो फ्राई हो चुका है। बस अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर सबसे पहले डालनी है शिमला मिर्च, जिसको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये चीज़ें मैंने एक कप ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जितने आपने बॉल्स बनाने होंगे आप उस हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। जी हाँ, लास्ट में मैं डालूंगी कॉर्न्स। जी हाँ, कॉर्न्स से इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और अगर आपके पास कॉर्न्स नहीं है तो इसकी जगह आप मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी किस्म के बनते हैं कॉर्न्स के साथ। तो मैं आपको मशवरा देती हूँ कि कॉर्न्स ज़रूर डालिएगा। जी हाँ, ये सब चीज़ें डालने के बाद बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम अपने मसालों को डालना स्टार्ट करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और 1 टेबल स्पून के करीब ही इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी। मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। जी हाँ, लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर मौजूद है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी ये बहुत मज़े के बनेंगे। बस अब स्पाइसेस डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। बस जी, यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। बस लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे चीज़। चीज़ को हमने जस्ट मेल्ट करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। जी हाँ, अगर मेरी रेसिपी स्टेज पर आपको पसंद आ रही हो तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी हाँ, बस यहाँ पे जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और बॉल्स बनाने के लिए रेडी हो जाए। जी हाँ, यहाँ पे मैं इसको एक बोल में डाल लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने बॉल में डाल लिया है। बस इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि जब हम इसको ब्रेड में डालें तो ये टूटे नहीं। ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, एज आ स्नैक भी खा सकते हैं और ईद पर भी अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस अब लास्ट में मैंने इसके अंदर एक आधा कप के करीब मेयोनीज डाल दिया था। मेयोनीज डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा ओरिगानो डाल लूँगी। ओरिगानो से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी लगेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले लगेंगे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, और अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ मैंने एक ब्रेड ले ली थी। आपने कोई भी कटोरी या सांचा लेकर राउंड शेप में ब्रेड को काट लेना है। जी हाँ, ये देखिए, इस तरह से इसको राउंड शेप में काट लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया है। इसके अंदर हम अपनी ब्रेड को डिप करेंगे और इसको गीला कर लेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करके इसमें से पानी को निकाल देंगे। बस अब आपने इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार करके रखा हुआ था उसको फिल कर लेना है और ऊपर से इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है।
ये बहुत आसानी से बनती हैं और माशाल्लाह से ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने इफ्तार में तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। ये देखिए ये कितने ढेर सारे बन गए थे। बस ये जो ब्रेड के किनारे बच गए थे इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको आपने सुखाकर इसकी ब्रेड क्रम्स बना लेनी है। ये बहुत अच्छी बनती हैं। जी हाँ, ये देखिए बस अब लास्ट स्टेप पर है हमने जो हमारे बॉल्स हैं उनको पहले अंडे में डिप करना है, फिर इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है। बस इसी तरह से कोटिंग करते हुए हमने सारे जो बॉल्स हैं उनको अंडे और ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेना है और सारे तैयार करके रख लेने हैं। इनको आप फ्रीज करके 1 महीने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। किसी भी बॉल के अंदर या एयर टाइट कंटेनर जार के अंदर आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, बस अब हमने इनको फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे तेल जो है चूल्हे पर चढ़ा दिया था। आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आए, ये जले नहीं। तो आपने इनको बहुत एहतियात से फ्राई करना है, एकदम से गरम तेल में नहीं डालना ताकि ये एकदम से काले ना हो। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इनके ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। आपने इनको बस अब दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और ऑयल से रिमूव कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को लंच में भी दीजिएगा, अपने इफ्तार में बनाइएगा, ईद के गेट टुगेदर में बनाइएगा। ये सबको बहुत पसंद आएंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी भी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो फ़ौरन से मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। अब बस मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। एंजॉय द रेसिपी।